गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 11 का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आईआईटी जेई में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है। एक लेक्चर हमारा हो चुका है, सेकंड लेक्चर है आज हमारे पास। देखते हैं नेक्स्ट किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है। मैंने बोला साइंस पर एक्स, अगर साइंस पर अल्फा अगर हमारे पास हो, या कॉस पर एक्स इज इक्वल टू कॉस पर अल्फा हमारे पास हो, टेंस पर एक्स इज इक्वल टू टेंस पर अल्फा हमारे पास हो। इन सबका एक ही कॉमन सोल्यूशन होगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। सबका एक ही कॉमन सोल्यूशन होगा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। एक तरीका बताऊंगा जिससे सारे के सारे प्रूफ एक जैसे होते हैं, आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटे, तो हमारे पास आता है साइंस पर एक्स, अगर साइंस पर अल्फा के बराबर है उसको ले सकते हैं टू साइंस पर एक्स, टू साइंस पर अल्फा क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू एक्स, वन माइनस कॉस टू अल्फा। गुड इवनिंग सर। बेटे बेटे, कॉस टू एक्स, कॉस टू अल्फा बेटे, टू एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, टू एन पाई प्लस माइनस टू अल्फा। तो एक्स हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको मैं दोबारा से एक बार रिकैप देता हूँ कि हमने अभी क्या पढ़ा है। ठीक है बेटे, यस मैंने बोला सर। साइंस पर एक्स इक्वल टू साइंस पर अल्फा आ जाए, कॉस पर एक्स इक्वल टू कॉस पर अल्फा आ जाए, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा अगर आ जाए, इन सबका कॉमन सोल्यूशन होगा हमारे पास एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। कैसे आया ये, पहले वाले को डराइव कर रहे थे, साइंस स्क्वायर एक्स अगर साइंस स्क्वायर अल्फा अगर मेरे पास है, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू साइंस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू साइंस स्क्वायर अल्फा। ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू अल्फा, कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस टू अल्फा, ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस टू अल्फा, एक्स कम्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। सेम आइडिया देखो, कॉस स्क्वायर इसके लिए भी हो जाएगा, सेकंड वाले के लिए कॉस स्क्वायर एक्स, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा अगर हमारे पास है, ठीक है बेटे, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर अल्फा अगर हमारे पास है, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू एक्स, वन प्लस कॉस टू अल्फा। सेम आइडिया आ गया बेटे, कॉस थीटा कॉस अल्फा के बराबर था, तो क्या आ जाएगा, दिस ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस टू अल्फा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ बेटे, टेन स्क्वायर एक्स अगर टेन स्क्वायर अल्फा अगर हमारे पास है, ये क्या होता है बेटे हमारे पास, वन माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ एक्स, वन प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ एक्स। सब कुछ सेम आइडिया पे जाएगा, चाहो तो कंपोनेंट टू डिविडेंड लगा दो तब भी निकल जाएगा, अदरवाइज सीधा सीधा आ जाएगा कॉस ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस टू अल्फा। बोलो बेटे, सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे चलेगा तो भाई एक्स आ जाएगा सिंप्लीफाई करके एन पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा। आसान हो गई। जब कभी भी डिग्री टू की अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन रही होगी तो हम ऐसे इसको लगी। ठीक है बेटे, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ताकि चीजें लगानी कैसे। क्वेश्चन है आज की क्लास का, फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हमारे को साइंस फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई फोर। तो मैं इसको ले सकता हूँ बेटे, रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, साइंस का सिक्सटीन, साइंस स्क्वायर एक्स अगर साइंस स्क्वायर पाई बाई थ्री के बराबर है, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया, आसान सा था टॉपिक। मौलिक समझ में आ रहा है बेटे। यस सर। एक्स का थीटा दे रखा है फोर बाई थ्री हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस का थीटा इज इक्वल टू थ्री बाई फोर
√3/2 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज। बोलो बच्चे, क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस में पाई/6। समझ में बेटे ये नहीं? बोलो बच्चों। हाँ सर। आपको कुछ बड़ी सी चीज़ सिखाता हूँ, मजा आएगा आपको। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में देखो बेटे, cos x प्लस साइन एक्स आ रहा हो या cos x माइनस साइन ऑफ एक्स आ रहा हो, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तरीके बता रहा हूँ, छोटे छोटे से क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे, अभी क्वेश्चन नहीं है ये थोड़े से तरीके हैं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में cos x प्लस साइन एक्स या cos x माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस cos x अगर आता है, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। फायदा क्या मिलेगा हमारे पास? मान लेते हैं, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ sin π/4 cos ऑफ x प्लस माइनस साइन cos π/4। नेक्स्ट थोड़ा सा टाइप बताऊंगा बेटे, ठीक है? यहाँ तो नोट कर लिया, तो बोला ये नोट करना है। ठीक है बच्चे, मैं छोटे छोटे से ट्रिक्स सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें कुछ कुछ स्टेप्स बनेंगे। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करते करते कोई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बन जाए, cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स माइनस cos x, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। फायदा क्या बनेगा? sin π/4 हो गया, ये cos π/4 हो गया, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। ऊपर वाले को देखो तो क्या आएगा? साइन ऑफ π/4 प्लस एक्स। नीचे वाले को देखो तो ये आ जाएगा। कुछ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं फिर हम लोग। ठीक है, आइडिया समझ में आ रहा है बेटे? बोलो बच्चे। और कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा हो, √3 साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा कुछ नजर आए या ऐसा कुछ नजर आए, प्लस माइनस, या साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स आए, या साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स नजर आए, इन चारों में से कोई भी अगर फॉर्म अगर होती है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो 2 को मैंने बाहर रख दिया, √3/2 साइन ऑफ एक्स, क्वेश्चन प्लस हो या माइनस हो उस हिसाब से 1/2 कॉस एक्स हो गया बेटे। बोलो बेटे, क्या आएगा? दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन या कॉस, किसी भी डाल सकते हो। अगर कॉस लिखते हो हमारे पास कौन लेते हैं? ठीक है, कॉस क्या आएगा हमारे पास? 30 डिग्रीज साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस साइन 30 डिग्रीज कॉस ऑफ एक्स। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है ना बेटे, या कॉस बढ़ाते तो वो लगा पे हो जाता है हमारे पास। समझ आ रहा है बेटे? एक्स प्लस पाई/6 हो जाएगा या एक्स प्लस पाई/6 हो जाएगा, कुछ भी तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते थे। आपको क्वेश्चन करवाता हूँ तो चीजें आपको आराम से समझ में आएगी। ठीक है बेटे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटे, और अगर √3 साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स हो, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नोट कर ले बेटे। हाँ तो नोट ऊपर वाला नोट कर लिए तो बच्चे? हाँ जी, ये वाला कर लिया था नोट या नहीं? यस और नो? ये वाला करना है नोट? प्लीज, मैं ही कहना चाहता √3 होता है तो 2 से करेंगे। पता है क्या होता है? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होता था हमारे पास, इसकी जो रेंज होती थी क्या होती थी? माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था ना, वो ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बना देंगे, इसको रूट कर देंगे, √4 2 आ गया ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, देखो क्वेश्चन करवाते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं, ढंग के क्वेश्चन थोड़े से स्टार्ट करें। पहले तो जानबूझ के कुछ हल्के से क्वेश्चन लिए थे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन हल करके अब स्टार्ट होते हैं मेरे। सोल्व फॉर एक्स √3 कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2। √3 कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2। प्लीज सॉल्व इट। ट्राई करना चाहोगे आप इसको एक बार? जब मैं करके दिखा दूं एक बार, ट्राई करना चाह रहे? ओके, टेक योर टाइम प्लीज।
ठीक है बेटे। ये भी थोड़ा मैंने आपको जैसे हिंट दिया था, कभी भी रूट 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू रूट 2 अगर होता है हमारे पास, याद है मैंने कहा था कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है क्या करेंगे आपको रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। √3/2 कॉस एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा बेटे ये। बोलो बच्चों, क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे 2 को मान ले जाएंगे। दिस इज यू कैन से कॉस 60 डिग्रीज, कॉस 30 डिग्रीज, कॉस एक्स, बोलो बोलो, 0 1/2 √3/2 दोनों से आ जाएगा बेटे आंसर। कॉस ए माइनस बी 1/√2 हो गया। इसलिए आसान लगता है क्योंकि 2 n पाई प्लस आपकी पावर में चढ़ता है तो मैं पावर से कॉस पाई/4 आ गया बेटे। कॉस पे फायदेमंद ये रहता है कि हमारे पास ये आराम से आ जाएगा 2 n पाई प्लस माइनस पाई/4। ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू 2 n पाई पाई/4 माइनस प्लस पाई/6 हो जाएगा बेटे। एक्स हो जाएगा हमारे पास 2 n पाई, पहले पाई/4 प्लस पाई/6 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 45 प्लस 30 75, कितना आएगा हमारे पास 5/12। एक्स इक्वल टू 2 n पाई -30 हो जाएगा, -45 प्लस 30 -30 हो तो -5/2 समझ रहे बेटे। एन क्यू लगा 0 रखते हो आप लोग। एक्स कितना हो जाएगा हमारा, एक तो -5/12 हो जाएगा, एक 5/12 हो जाएगा। ठीक है बेटे, वन रखोगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 पाई माइनस 5/12 23/23। ठीक है, और यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा 24 प्लस 5 29 पाई/12। वैल्यू सेम आती है। आइडिया समझ में, ये वाले सारी सारी हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। मुश्किल तो नहीं है, साइंस से करके दिखाओ या ठीक है दोनों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ट्राई कीजिएगा। √2 sec x प्लस tan of x इज इक्वल टू 1। √2 sec x प्लस tan x इज इक्वल टू 1। आपने एक्स के लिए सॉल्व करनी है बेटी। सेम आइडिया चलेगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ये होंगे हमारे पास। पहले कोशिश करेंगे इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स है साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज √2/cos x sin x by cos x इज इक्वल टू 1। √2 प्लस साइन ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, cos x माइनस साइन ऑफ x इज इक्वल टू रूट। सिखाया था मैंने आपको, कभी भी cos x प्लस साइन x आ जाए, cos x माइनस साइन x अगर आ जाए क्या करेंगे हम लोग, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये कह सकते हैं √2 जो राइट हैंड साइड था उसे डिवाइड कर देंगे, तो 1/√2 cos ऑफ x बात एक ही आएगी। 1 हो गया बेटी। क्या लिखे, cos/4 cos x sin/4 sin ऑफ x इज इक्वल टू 1। cos है cos भी माइनस sin है sin भी, cos हो गई प्लस भी 1 आ गया बेटी। 1 का मतलब क्या है, cos 0। cos 0 अगर cos अल्फा के बराबर होता तो थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2 n पाई माइनस पाई/4 वेर n इज एन इंटीजर, वेर n इज एन इंटीजर। ठीक है बच्चे, समझ में आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला है। एक तो कौन सा बच्चा इसको ट्राई करता है, ठीक है राजीव। 2 4 मिनट दूंगा आपको, कभी 5 मिनट दूंगा हो सकता है। ठीक है, तो जो लोग ट्राई करना चाह रहे हो प्लीज वीडियो को स्टॉप करेंगे फिर ट्राई करेंगे, फिर शायद आपको कुछ अच्छी सी चीज नजर आए। ये मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करें क्वेश्चन को, तभी आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तभी आप मेरी बात समझ पाओगे। 1 प्लस कॉट थीटा
इज कॉसेक थीटा। इसको ट्राई करें बेटे आप लोग को फास्ट। हाँ जी बोलो अनंत, आंसर है। सर आंसर n बाय प्लस माइनस वन टू पावर n पाई बाय 2 है। तो इसमें सर अगर cos जीरो साइन जीरो क्या मैंने स्टार डाला था इस क्वेश्चन में? हाँ, आप किसी क्वेश्चन में स्टार डाल रहे हो, इसका मतलब कुछ तो बात होगी। ये ट्रैप था और आप उस ट्रैप में फंस गए। और एक माइनस आपने वो ट्रैप नहीं देखा। बोला बोलो। माइनस टू एन पाई और पाई एन प्लस पाई बाय 4। अब मेरे वैसे कुछ ना पता। नहीं बेटी। चलो बता दो कैच क्या था। एक एक मिनट सीख। जानबूझ के शुरू में नहीं बताऊंगा, कैच लास्ट में बताऊंगा, ठीक? वो क्योंकि तभी आपको लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कहाँ चीज फंसेगी वो आपको फिर मजा आएगा। ऐसे कुछ भी करते हैं मैं कुछ भी कर रही हूँ। नहीं सिखा रहा है मेरा कोर्स थीटा बनना है। करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। 1/sin थीटा। क्या है माने आपका आंसर? तो मेरा इतना आगे कोर्स थीटा मेरा बन आ गया। फिर उसके बाद मुझे इसकी फॉर्म देखनी है। बस नाटक है। अगर कॉस थीटा 1 है तो साइन थीटा भी 1 हो गया फिर। हाँ सब साथ इसलिए आंसर यार फिर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 देखना है क्यों कॉस थीटा एक साइन थीटा इसका तो मैं थोड़ा अलग से तरीका भी बताया था। साइन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा आपको बताऊंगा आप लोग कहाँ गलती कर रहे थे, ठीक है? मैंने कहा था कभी भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कुछ भी अगर आता है, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मैं दोनों तरफ रूट 2 से डिवाइड कर देता हूँ। बात देखिए, ठीक है बेटे? दिस इज 1/√2। ठीक है बच्चे, तो लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4 साइन थीटा। आप लोग देख रहे हो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैक्सिमम जितना हो सके कॉस के टर्म्स में बन जाए। कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है? इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 आ जाएगा। थीटा माइनस पाई बाय 4 कितना आएगा? माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी कॉस ए माइनस होता है ना बेटे? पाई बाय 2 टू एंड पाई प्लस माइनस पाई 4 आएगा बेटे, क्या बेटे? तो आप पाई बाय 2 प्लस 2 एन पाई। अभी आपको जो बोलना है बस याद रखना कि आपने क्या बोला। तो यहाँ तक तो आ यहाँ तो सबका गया आ गया होगा, देखते जाओ। 2 एंड पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 आया। ये आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आपने शुरू में ध्यान नहीं दी, जो सबसे ज़रूरी था। मैंने भी जानबूझ के आपको अभी तक नहीं बताया है। क्वेश्चन में जब कैच आएगा तो बताऊंगा कि आपको क्यों और कैसे चीज़ें सोचनी चाहिए थी। समझ में आया? ये अगर थीटा इज इक्वल टू 2 एंड पाई प्लस पाई बाय 2 इज 4n+1 पाई बाय 2 थीटा हो गया। अब लगभग ऐसे आंसर मुझे बता रहे होगे। मेरा बहुत बड़ा क्लेम यहाँ पर अब ये रहेगा, याद रखिएगा जो आप पूर्ति करते हो, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। क्यों? ये सोल्यूशन मैं क्यों कटूंगा? सब कुछ ठीक लग रहा था। यहाँ क्वेश्चन साइन थीटा कॉस थीटा पहले कॉट थीटा के टर्म्स में है। यू हैव टू चेक इट्स डोमेन। कौन से वैल्यू नहीं लेंगे बताओ? यहाँ पर साइन थीटा 0 हो रहा होगा ना, तो इसका मतलब सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं थी, ये था ना जहाँ पर साइन थीटा 0 नहीं हो रहा होगा। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एंड बाई नेम। यस और नो? तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा ना हमारे पास, ये वाला आंसर होगा। मल्टीपल ऑफ 5 पे
ये दोनों डिफाइन नहीं होंगे ना बेटा, कॉट थीटा और सेक थीटा डिफाइन नहीं होगा, इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग सेक वाले हो, सॉरी साइन और कॉस वाले कर रहे थे, आपको डोमेन देखना चाहिए था। सेम चीज यहाँ पर थी हमारे पास, सेक एक्स tan x है, सेक एक्स tan x है, कॉस एक्स जब जीरो होगा तो डिफाइन यानी पाई बाय टू और पाई बाय टू पे 3 पाई बाय 2 पे और मल्टीपल पाई बाय 2 पे नहीं जाना चाहिए था, मगर ऐसा हमारा कुछ आंसर आ नहीं रहता है। समझ आ रहा है? हमारे को इसका डोमेन सबसे पहले चेक करना बहुत जरूरी है। समझ आया बेटे? कोई भी क्वेश्चन आए वो एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कैसे कर रहा है वो डिपेंड करता है, तो इट इज ओनली वन सोल्यूशन, इट इज ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है बेटे, अब कुछ बातें सिखा रहा हूँ, जब ट्रिग्नोमेट्री थी तब भी आपको पढ़ाया गया था, याद हो तो एक हल्का सा रिकैप दे रहा हूँ। ए साइन एक्स पर बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी जब था हमारे पास, अगर आपको याद है बेटे, याद है बेटे, तो हम लोग एक और रखते थे आर कॉस अल्फा या कुछ भी आर साइन अल्फा रख सकते थे, याद है ये वाली बातें? बोलो बेटे, ऐसा होता था या नहीं? कभी भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होता था, ए को आर कॉस अल्फा रखते थे, बी को आर साइन अल्फा रखते थे हम लोग, वही कहना चाह रहा हूँ, तो एक्सप्रेशन कैसे बन जाता था, आर कॉस अल्फा साइन एफ एक्स आर साइन अल्फा कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू सी, आर कॉमन ले लेंगे तो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा आ जाएगा, ये इज इक्वल टू सी, है ना? फिर हम इसकी रेंज देख के काम कर लेंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा जो है हमारे पास सी बाई आर आकर दिस शुड बी लाइज इन बिटवीन मास और एंड कॉम, फिर हम सोल्यूशन निकालते थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आएगा, धीरे धीरे देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, सर सोल्व एक सेकंड ऊपर कर दो। करो। तो मैंने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने पढ़ाई थी तो आपको बताया था ये वाला, कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एक अलग से वीडियो भी है मेरी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, नाम डाला हुआ मैंने, चेक कर लीजिए। ठीक है बेटे, अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू जीरो, tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू जीरो। ट्राई करना चाहोगे बेटे कि वो वीडियो को पॉज करके ये वो ट्राई करें प्लीज। कितना है? अब सीधी का है। बोलो बोलो क्या कर रहे हो बेटे, बताओ क्या किया आपने? सर tan टू थीटा और tan थीटा को मैं एनालिसिस में लिख गया। अच्छा, जैसे उसमें tan 3 थीटा में मैंने फॉर्मूला लगा लिया, तो उसमें आगे tan 2 थीटा प्लस tan थीटा बाय tan 1 माइनस 2 ठीक है, शाबाश, आगे। सर इसमें फिर मैं अगर डिवाइड करूँ तो देखना पड़ेगा कि वो जीरो ना हो जाए, या फिर उसको डिवाइड करके मैं आर एस एस में मल्टीप्लाई किया तो 1 = 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा आ गया। ना थोड़ा फंसा दो और आसान किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अभी लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया, मैंने कहा था सबसे पहला टारगेट आपका क्या होता है, चेक फॉर द डोमेन, और डोमेन चेक नहीं किया। tan थीटा का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, यस और नो? 5/2 पे 3/2 पे इसे पे डिफाइन नहीं होता ना, इसका मतलब क्या होता है, थीटा, पहली बात यहाँ से देखिए, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1/2, यस और नो? इससे क्या मिलेगा, 2 थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल 5/2, और 3 थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल 5/2। ये थीटा जो है शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल 5/6 भी नहीं होना चाहिए, थीटा जो है कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और थीटा जो है कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये बेसिक पहली ऑब्जर्वेशन आपकी हर एक क्वेश्चन में ऐसी होनी चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन है, थीटा की किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, मशीन कब काम करेगी, ये जो फंक्शन है पूरा पूरा कब काम करेगा, जो थीटा की ऐसी वैल्यू जिसमें ये भी एग्जिस्ट करता हो, ये भी एग्जिस्ट करता हो, ये भी एग्जिस्ट करता हो, अगर मोटर चल रही है, कहते हैं ना कि भाई ये वाला काम ही नहीं कर रहा, ये मोटर का कोई पुर्जा खराब है, काम कैसे करेगी? ठीक है, ये मशीन है,
तीनों का तीनों काम करेंगे तभी तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन काम करेगा ना हमारे पास। ठीक है, क्या जीरो, पहलू आंसर थीटा इक्वल टू जीरो आएगी। देखते हैं, आपका नजर टेन जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है ना। और इसके अलावा क्या वैल्यूज हो सकती है? तो वही तो मैं कह रहा था, क्या? tan 0 है। अच्छा, और कुछ? एन एन पर यहाँ पे ऊपर। नहीं एन पर नहीं एन पर भाई, एन पर तो देखते हैं। ठीक है राजीव, क्या करते हैं हम लोग? अब मैंने कहा था इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं हम इसके एंगल के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे, थ्री थीटा टू थीटा थीटा के बीच में। आप सभी को मालूम है थ्री थीटा जो होता है तो थीटा प्लस टू थीटा के बराबर होता है। टेन थ्री थीटा किसके बराबर हो जाएगा? टेन ऑफ थीटा प्लस टू थीटा, टेन थीटा, टेन टू थीटा, वन माइनस में टेन थीटा, टेन टू थीटा, टेन थ्री थीटा आ जाएगा बेटी। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, टेन थीटा माइनस टेन थीटा, टेन टू थीटा, टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा आ जाएगा बेटी। समझ में आए? तो आगे पीछे रह जाते हो तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, टेन थ्री थीटा, माइनस टेन टू थीटा, माइनस टेन थीटा जो है इसके बराबर आ जाएगा। तो ये किसको सोल्व करना है? हमारे को सोल्यूशन निकालना तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये सारा सारा एक्सप्रेशन इसके बराबर है, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन इसके बराबर है। उसका जो सोल्यूशन आएगा इसका मतलब क्या, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। इट इज टू सोल्व फॉर टेन थीटा, टेन टू थीटा, टेन थ्री थीटा इक्वल टू जीरो। तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा था, इसका मतलब क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू जीरो होगा। तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। ठीक है बेटे, ये नहीं, इसका मतलब क्या है हमारे पास, थीटा इक्वल टू एन पाई होगा, टू थीटा इक्वल टू एन पाई होगा, थीटा यानी कि एन पाई बाई टू होगा, एन पाई बाई थ्री होगा। एन पाई बाई टू हो नहीं सकता। ये हो सकता है। क्या कहने हो सकता था? फाइव बाई फोर का ऑड मल्टीपल, फाइव बाई सिक्स का ऑड मल्टीपल, फाइव बाई टू का ऑड मल्टीपल। ये तो ये नहीं खोल के देखो, ये जो है हमारे पास ध्यान से देखते हैं, एन पाई जो है इसका मतलब कितना होगा, थ्री इंटू एन पाई बाई थ्री हो गया ना। एन पाई तो खुद ही इसका मल्टीपल आ रहा है, एन एज एन इंटीजर। ये टेबल ये कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से क्या आ रहा है, पाई आ गया, टू पाई आ गया, ऐसे कहना चाह रहा है ना ये। तो ये क्या कहना चाह रहा है, पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, पाई, फोर पाई बाई थ्री, फाइव पाई बाई थ्री, टू पाई, सेट है ना ये। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो नंबर है हमारे पास ये तो ऑलरेडी इसका तो काउंट हो रहे हैं ना, उसकी क्या जरूरत है, इसी से काम चलेगा ना हमारा। नेट सॉल्यूशन इज, ये वाला सारा सॉल्यूशन ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे ना। एन पाई इज अ मल्टीपल ऑफ एन पाई बाई थ्री, ठीक है कि नहीं? तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एन पाई बाई थ्री, फिर एन इज एन इंटीजर, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो डिग्री आ जाएगी, सिक्सटी डिग्री आ जाएगी, वन ट्वेंटी डिग्री आ जाएगी। इस सारे तरह से सॉल्यूशन बने। समझ आए बेटे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस से मालूम है क्या होती है, ए बी सी आर एन जी पी, जिसको नहीं पता बताना चाह रहा हूँ। ए बी सी आर एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या है, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है कि जो बी मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर जो है बाकी दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। उसे मैं क्यों कर रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है,
1/6 sin theta cos theta and tan theta comma GP and theta to solve for theta. ठीक है, 1/6 sin theta cos theta tan theta ये फॉर्म्स है GP. आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है. करके दिखाओ, ट्राई करना चाहोगे बताओ. ये एक बार ट्राई करना चाहोगे? प्लीज टेक योर टाइम. ये बेटे तो क्या करेगी? These three numbers forms the GP. GP सीरीज का मतलब क्या है? मैंने अभी समझाया था आपको. ABC आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन B by A इज इक्वल टू C by B. या तो मिडिल टर्म का जो स्क्वायर है वो बाकी दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है. ये हो जाएगा, दिस इज cos को थीटा. इसका मतलब cos को थीटा 1/6 sin थीटा tan थीटा हो जाएगा बेटे. cos को थीटा 1/6 sin थीटा sin थीटा का cos थीटा हो जाएगा बेटे. cos थीटा cos थीटा 6 cos क्यूब थीटा sin को थीटा होगा बेटे. ये हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस में cos को थीटा 6 cos क्यूब थीटा है बेटे. 6 cos क्यूब थीटा प्लस cos को थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोला लेट x इक्वल टू cos थीटा. इट बिकम 6x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. आपको याद हो, अगर एफ एक्स कोई भी पॉलिनॉमियल अगर मेरे पास है, समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, लेट दिस बी अ पॉलिनॉमियल एफ एक्स. आपको याद है फैक्टर कैसे निकालते हैं? इसके वेक्टर्स को इसके वेक्टर से डिवाइड करते थे हम लोग, है ना. एफ 1/2 अगर करके देखता हूँ, अगर मैं देखने गया था 6/8 1/4 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 6/8 2/8 0 हो गया. 1/2 रखने पर 0 आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है? x माइनस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस पॉलिनॉमियल. सिंथेटिक डिवीजन आता था. पॉलिनॉमियल का कोएफिशिएंट रखेंगे हम लोग. एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 6, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा 1. दिस इज 0, दिस इज माइनस. ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है. एक्स वाली टर्म नहीं थी तो 0 में x 0 आ गई और फिर कांस्टेंट टर्म माइनस 1 आ गई. ठीक है बेटे. x की वैल्यू 1/2 रखने पर 0 आ रहा है हमारे पास. तो उसका मतलब 1/2 इज अ फैक्टर. क्या करेंगे? ये टॉपिक अगर आपको याद हो तो हमने लिमिट्स में पढ़ाया था, याद है? लिमिट्स वाली वीडियोस देख लीजिएगा, सिंथेटिक डिवीजन उसमें लिखा हुआ है हम लोगों ने. ये 6 आ जाएगा हमारे पास. इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 1/2 इंटू 6 आ जाएगा 3. उसको याद रख देंगे. ठीक है बेटे. इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, याद रख देंगे तो आ जाएगा बेटे 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, याद रख देंगे. ठीक है बेटे. इसके बाद ये जो पॉलिनॉमियल है हमारे पास, इसके वेक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? x माइनस 1/2 6x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है? क्या आएगा हमारे पास? चाहो तो मल्टीप्लाई कर 2x माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस 2y ऑफ x प्लस 1. समझ आया बेटे? इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac से, imaginary roots are given only one by two. Yeah. So consist. less than 0. This expression has no real roots.
बट दिस एक्सप्रेशन equal to 1 by 2. ठीक है बेटे, x1/2 का मतलब क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, क्या हो जाएगा हमारे पास? cos x डिक्रीज, 5 plus 1 5 ठीक है बच्चे, मुश्किल तो नहीं है। एक और क्वेश्चन तो करोगे, yes. बोलो बच्चों। solve for x, करोगे बेटे? आंसर क्वेश्चन ट्राई करो जाओ इसको। किसकी? x क्यूब Is equal to 6 minus tan cos x is equal to 3 sin per x is equal to 6 minus tan cos x is equal to 3 sin per x। ट्राई करो बेटे एक बार। क्या करेंगे बेटा, देखो इसमें 6 minus tan cos x plus 3 sin per x अगर मेरे पास है, इसको लिख सकता हूँ बेटे मैं से 6 माइनस में tan cos x 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस में cos पर x लिख सकता हूँ बेटे। 6 माइनस tan cos x 3 माइनस 3 cos पर x 3 cos पर x माइनस tan cos x plus 3 is equal to 0। 3 cos पर x दूसरे वाले नहीं ठीक है बेटे। दूसरे वाले का 2 बाय 3 आ रहा है। cos x की वैल्यू 1/3 cos x हमारे पास क्या है बेटे? देखो cos x का मान इक्वल टू 3, cos x की वैल्यू 3 तो होगी नहीं ना बेटे हमारे पास, बोलो बच्चों। तो cos x अगर cos अल्फा के बराबर है, x क्या होता है हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, लिख दूंगा वेयर अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। ठीक है बेटे, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सब कुछ सर हो ये, गया। शाबाश, वेरी गुड। और सेक्स इक्वल्स टू माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बोला साइंस को थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1/4। सर cos x या cos थीटा इक्वल्स टू -3 बाय देखो बच्चे, क्या करेंगे इसको 1 माइनस में cos कर दीजिए, 4 माइनस 4 cos कर दीजिए, माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 1। सारा राइट साइड ले जाते हैं, 4 cos कर दीजिए, ठीक है बेटे। सम जो है 4 cos थीटा आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन जो है माइनस 12 cos का थीटा आना चाहिए, इसको लिखेंगे 4 cos का थीटा ठीक है बेटे। 2 cos थीटा कॉमन ले लेंगे, 2 cos थीटा प्लस 3 माइनस में 1 2 cos थीटा माइनस 1, सिंप्लीफाई करके cos थीटा की दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास 1/2 और cos थीटा इज इक्वल टू -3/2 है ना बेटे। अगर हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये -1.5 हो जाएगा ना,
और cos थीटा की वैल्यू आप क्योंकि दोनों cos थीटा की जो वैल्यू है -1 से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए, ओके तो cos थीटा को हम -2 नहीं लेंगे, तो cos थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 ओनली। बस दोनों आ गए क्या हो जाएगा बेटे, cos ऑफ 60 डिग्रीज। थीटा कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास 2n/। प्लस 9 अगर यहाँ पर क्या है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इतना ठीक है, मुझे लगा कोई बाउंड भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है, कोई रीजन नहीं दे रखा। अगर कोई रीजन होता है ना 0 से लेकर 2π तक निकालना है, कुछ भी निकालना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने इंटरवल्स हमारे पास आ रहे हैं वो लिखने पड़ेगा। So it comes in 8 by minus अगले वाले को third one. इसको लिखो, ये ट्राई करो, And it's got any यानी एक्सप्रेस करके ट्राई करो बच्चे एक बार इसको। क्या करेंगे बेटा, देखो इसके अंदर tan x plus sec x is equal to 2 cos x, इसको लिख सकते हैं sin x by cos x, 1 by cos x is equal to 2 cos x होगा, ठीक है इमरान। sin x plus Yes, 1 sir. is equal to 2 cos square x हो जाएगा बेटा, ये हमेशा सारे क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं। इसकी डिग्री 2 आ गई तो उसको चेंज कर देंगे, दिस इज 2 ऑफ 1 माइनस sin square x, sin x plus 1 आया हमारे पास, क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, दिस इज 2 sin square x, तो sin of x 1 plus 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2, समझ आया बेटे, 2 sin square x sin of x, मालूम है कैसे है, ये माइनस 2 sin square x आएगा, यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये 1, तो यहाँ प्लस होगी 1 माइनस 2 बन जाएगा। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से देखेंगे इसको, 2 sin square x plus 2 sin of x माइनस sin of x माइनस 1 is equal to 0, 2 sin of x को कॉमन ले लेंगे, तो sin of x plus 1, sin of x plus 1 is equal to 0, this is 2 sin of x minus 1, sin of x plus 1 is equal to 0, sin of x की वैल्यू 1/2 होगी, या sin of x की वैल्यू -1 हो जाएगी। मगर ध्यान से सुनना, हमारे पास हर क्वेश्चन से पहले मैंने क्या बोला हुआ है आपको, इसका डोमेन चेक करना। डोमेन क्या होगा, cos of x should not be equal to 0, यानी कि x should not be equal to, क्या हो जाएगा हमारे पास, जहाँ जहाँ पर cos x 0 होगा वहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, x should not be a odd multiple of pi/2, yes or no, yes or no। तो इसका मतलब यहाँ तो ये वाला काम नहीं होगा ना, मजा आया। जब cos of x 0 हो रहा है तो ऐसी वैल्यूज होंगी जब sin of x -1 हो सकता है, ये क्या कह सकते हैं, जब sin of x -1 होगा तो cos of x 0 हो जाएगा, sin of x -1 अगर होगा, cos x तो 0 होगा ना, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। मजा आया कि नहीं आया, ये आपने ध्यान नहीं दिया था ना, ये वाला ध्यान दिया था कि नहीं दिया था, बताओ बच्चों, आपने इसके सोल्यूशन काउंट करे थे, कौन नहीं बच्चों, कर लिए थे, और आपने इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, गलती करी थी ना। जीरो की वैल्यू जीरो थी हाँ, और sin of x इक्वल टू sin 30 डिग्रीज, x के हो जाएगा बेटे हमारे पास n पाई -1 रेज़ टू पावर n अल्फा हो जाएगा बेटे हमारे पास। मुझे सॉल्यूशन देखने हैं 0 से लेकर के 2π के बीच में बेटे, ये दे रखा है हमारे, ये हमारे को दिया हुआ है कि 0 से लेकर 2π तक कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, तो n की और 0 रखते हैं, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू π/6 आ रहा है इसके अंदर, यस और नो। n की 1 रखते हो तो x कितना हो जाएगा, पाई माइनस में π/6 यानी 5/6, ये भी प्रूव कर रहा है, 2 रखेंगे तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ओनली सॉल्यूशन आर x is equal to π/6 and 5/6, ओनली 2 सॉल्यूशंस आते हैं। बोलो बच्चों, मजा आया सोच के या नहीं। सर ये लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया जो आपने सॉल्यूशंस बताया।
आप कहाँ चले गए थे बीच में? सर मेरा ना लैपटॉप बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो रहा था, अभी तो मैंने फोन से ज्वाइन कर लिया है। ठीक है बेटे, अब बताओ क्या समझ में नहीं आई, ये वाला पार्ट पे थे? हाँ सर, ये जो लास्ट वाला जिसमें आपने n की वैल्यूज पुट करी है, n=0 एंड n=1, आप n=2 पे क्यों नहीं गए? ओके, टू यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई तक हमारे को बात करनी है बेटी। अगर 2 रखूंगा मैं, अगर n की वैल्यू 2 अगर आप रखते हो तो x कितना हो जाएगा, 2 पाई, ये प्लस माइनस 1 की पावर 2, 5/6 हो जाएगा ना बेटी, ये 2 पाई से बड़ा हो जाएगा ना बेटी, ओ, ओके सर। माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगा ना, इवन पावर होगा। यस, ये x समझ गया। हो जाएगा हमारे को, 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में सोल्यूशन देखना है बेटी। ओके सर। समझ आया बेटी? यस सर। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, 5 sin² x माइनस 7 sin x cos x प्लस 16 cos² x इज इक्वल टू 4। इस टाइप का जो क्वेश्चन है डिग्री 2 की पॉलिनॉमियल होगा बेटा हमारे पास, देखना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 5 sin²x 7 sin x cos x, या चलो ठीक है, प्लस 5 cos² x 11 cos² x लिख लो बेटे। फायदा क्या है कि sin² x और cos² x वाले 1 बन जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा, 11 टाइम्स ऑफ cos² x 7 sin x cos x प्लस 5 - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटी, बताओ, बोलो बच्चों। समझ आया कि नहीं आया, बताओ बेटे, बोलो बच्चों। क्या करेंगे, डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल है, हम क्या करेंगे देखो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos²x, क्या हो जाएगा, 11 माइनस में 7 tan x हो जाएगा, ये प्लस x² x आ जाएगा बेटे ये। और याद रखना, जब मैंने cos² x से डिवाइड किया है तो यहाँ पर मैंने एक चीज मुझे बोलनी पड़ेगी, cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, समथिंग 0 से डिवाइड नहीं कर सकता ना मैं, इसलिए मैं जो भी सोल्यूशन देख रहा हूँ उसके लिए cos x 0 नहीं होना चाहिए, छोटा सा स्टेप याद रखना। क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 माइनस 7 tan x 1 प्लस tan² x हो जाएगा बेटे ये, बोलो बच्चों, tan² x माइनस 7 tan x, ये पहले ना फैक्टराइज नहीं हो रहा था, फैक्टराइज हो जाएगा ये, तो यहाँ क्वाड्रेटिक 2 तो बन रहा था पर यहाँ फैक्टर्स पूरे मिल नहीं रहे थे मेरे को, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan² x 4 tan x माइनस 3 tan x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, tan x कॉमन लेंगे तो tan(x) -4 आ जाएगा ये, tan(x) -4 आ जाएगा बेटे ये, tan(x) -3 tan(x) -4 इज इक्वल टू 0, tan(x) की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो tan(x) की वैल्यू 4 आ जाएगी हमारे पास, इसको tan अल्फा मान लो बेटे, तो tan बीटा मान ले बच्चे, बोलो बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता था, अल्फा का मतलब डायरेक्ट लिख लो, अल्फा का मतलब tan इनवर्स 3 आ जाएगा बेटे ये, और x इज इक्वल टू m पाई लिख लो जानबूझ के, tan इनवर्स 4, ये इसका दो सोल्यूशन हो जाएगी, फिर mn बिलोंग्स टू इंटीजर्स। समझ आया कि नहीं आया? वहां से आएगा tan अल्फा, अगर हमारे पास 3 के बराबर था, अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3, ठीक है। tan बीटा अगर 4 के बराबर था, बीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4। समझ आ रहा है बेटे? कुछ बड़े सा क्वेश्चन दूंगा, मजा आएगा आपको, देखिएगा प्लीज। x इज नॉट इक्वल टू n π/2, सॉल्व फॉर x, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, ट्राई करना चाहोगे? ओके, आप क्या रहे हो, नो सोल्यूशन, शाबाश, राइट आंसर। लॉजिक बताओगे मुझे? ये तो cos x बन जाएगा। ये तो cos x को हम 1 रख नहीं सकते, शाबाश, फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है कि हम उसकी बात पावर देखते जा रहे हैं, यानी मान्य बोल रही है x अगर n π/2 नहीं है, तो ध्यान से देखना, n π/2 नहीं का मतलब
x cannot be equal to pi by 2, x cannot be equal to pi, x cannot be equal to 3 by 2. cos x का अगर आप ग्राफ देखते तो या तो x pi by 2 नहीं है, if x is not equal to pi by 2, तो उसका मतलब कि cos of x cannot be equal to 0, x cannot be equal to pi, cos x cannot be equal to -1, x cannot be equal to 3 by 2, 3 by 2 यहाँ आ जाएगा वापस, ठीक है कि नहीं? 4 by 2 करूंगा तो 1 आ जाएगा, n 0 भी ले सकते थे आपको, ठीक है? x cannot be equal to 2 pi, cos of x cannot be equal to 1, तो इसका मतलब कि in any case cos of x cannot be equal to 0, 1 और -1, 0 की पावर समथिंग 1 की पावर समथिंग, वो तो हो नहीं सकता। अब cos x अगर फाइनाइट नंबर है, अब क्या होना चाहिए हमारे पास? इट इज अ फाइनाइट नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1, तो 0 भी नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर x माइनस साइन ऑफ x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 0, है ना? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ अलजेब्रा नजर आ रहा है, सिर्फ सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन रहा है, फैक्टर्स कर रहे हैं हम लोग। बोलो बेटे, साइन ऑफ x की 2 होगी, साइन ऑफ x की 1 होगी, अगेन 2 हो नहीं सकती, जब साइन ऑफ x 1 हो गया तो इसका मतलब कि cos x 0 हो जाएगा, which अगेन कैन नॉट बी पॉसिबल, तो x की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसपे इसका सॉल्यूशन आए। सारी कहानी कहाँ बिगड़ी, यहाँ बिगड़ी। अगर ये कंडीशन ना होती फिर हम सॉल्यूशन बना सकते, तो अगर मैं ये वाली कंडीशन हटा दूं तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगी, ठीक है बेटे? एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बढ़िया सा, मजा आएगा आपको। होमवर्क क्वेश्चन दे दूं तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है? तो sec x plus tan of x is equal to √3, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है? इस रेंज का था, ठीक है? पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा ये वाला। यू कैन से सॉल्यूशंस के हैं, ठीक है? एक बहुत है और दो, हेलो। एक और दो, ये cos x minus 3 sin of x is equal to k plus 1, solution exists, find the range of k, k की किस किस वैल्यू से हमारे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी, k की किस वैल्यू पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।